मैं अपने दमखम पे जीत कर आया था। दमखम सही कहा। और चलिए अपना करता हूं। बचा हुआ कार्यकाल, अब मैं अपने कार्यकाल बचे हुए जेडीयू के साथ गया, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं राजनीति साफ करता हूं, और मेरे साथ धोखा किया गया, नंबर 1। वादा खिलाफी किया, नंबर 2। मेरे साथ मुझे जिस तरह इस्तेमाल किया गया, मैं नहीं समझता हूं कि अगर मेरा नाम साबिर अली नहीं होता तो इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, नंबर 3। नंबर 4, मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहता था, मुझे बनाया गया। मैंने, नीतीश जी ने 2 बार कहा, मैंने कबूल कर ली। चूंकि लीडर साबिर अली साहब, मैं आज की बात जानना चाहूंगा। साबिर अली साहब, आज सुन लीजिए अजीत जी, साबिर अली साहब सुन लीजिए, मैं साबिर अली आता साहब, हूं। आज आपने कहा, साबिर अली साहब आपने कहा कि मोदी की नीतियां आपको अच्छी लगने लगी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस मोदी के लिए आपने कब कहा ये बात? नहीं, आपने कहा है, आज आपका बयान आया है कि आपने कहा है कि केंद्र में अगली सरकार उसी की बननी चाहिए। एक मिनट, आपका बयान सुना रहा हूं। आपने कहा केंद्र में अगली सरकार उसी की बननी चाहिए जिसकी नीतियां अच्छी हो। उन्होंने कहा कि उन्हें नरेंद्र मोदी की नीतियां अच्छी लगती है। आपका यह बयान अभी मैंने प्रिंट आउट निकाला है, जो आपने कहीं बयान दिया। मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम अभी तक कहीं नहीं लिया, पहली बार आपके चैनल पे ले रहा हूं। हमने कहा कि इस देश की प्राथमिकता सबकी यह है कि देश तरक्की करे, और जिसकी सोच अच्छी हो, तरक्की के रास्ते की हो, सरकार उसी की बनेगी और जनता उन्हीं को चुनने वाली है। तो किसकी सोच अच्छी है? पहले किसकी सोच अच्छी है? साबिर अली साहब, नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी है ना? अब तो आप तय करेगी ना। नहीं तो साबिर अली साहब, आपके हिसाब से किसकी सोच अच्छी है? नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी है? अब तो साहब कोई से कहिए, क्योंकि आप बीजेपी ज्वाइन करना तो आपने तय कर चुके हैं, तो आप बोलिए। अजीत अंजुम जी, क्या तय कर चुके हैं हम? आप बीजेपी ज्वाइन करना आपने तय किया है या नहीं तय किया है? अरे भाई, हमने ऐसी कोई पार्टी की बात की नहीं, कहीं न जाने न कहीं आने की बात हमने की नहीं। हमने ऐसा कोई बयान लिया, हमने बयान दिया। आप बीजेपी में जाएंगे या नहीं? चलिए आप ही से पूछते हैं, आप ही बता दीजिए। साबिर अली साहब, जिस साबिर अली से अभी हम बात कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद के तौर पर, राज्यसभा सदस्य के तौर पर, अगले 1 दिन में 2 दिन में वो बीजेपी के सदस्य होंगे या नहीं? ऐसा है, मैं बताऊं कि इस स्वतंत्र भारत, इस प्रजातंत्र का स्वतंत्र नागरिक हूं मैं। ये मेरा अपना सोच जिस वक्त जो है, अभी जेडीयू का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। जेडीयू ने मुझे शिवहर से टिकट दिया। ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगले 2 दिन के भीतर जिस साबिर अली से भी हम बात कर रहे हो, बीजेपी में नजर आएंगे या नहीं? आज से कल तक में आप खंडन कर दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। नजरिए को मैंने अभी तक नजरिए को बनाया नहीं है, और मैं आपको कह दूं कि जब कोई आप अभी तक नजरिए को नहीं बनाया है, हो सकता है 3 घंटे में बात बना लें या 24 घंटे के भीतर बना लें साबिर अली साहब। अरे ऐसा है, समय, आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, मेरी घड़ी बहुत अच्छी नहीं है, समय सीमा आप तय कर सकते हैं, मैं नहीं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं जेडीयू का सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, शिवहर का कैंडिडेट हूं, 8 दिन कैंपेन करके आया हूं। साबिर अली साहब, वक्त कम है, थोड़ा हम टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। आपके कुछ बयान मोदी को लेकर मेरे सामने हैं, जिसमें आपने कहा पीएम उम्मीदवार मोदी सर्कस कर रहे हैं, एक बयान है। दूसरा बयान है, जब पटना में धमाके हुए थे मोदी की रैली में, तब आपने कहा था कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में आने के लिए लोगों का खून बहाने से नहीं हिचकेंगे और ये बीजेपी के लोगों की साजिश है। एक बार आपने कहा हम मोदी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, 13 अप्रैल 2013 का बयान है। 26 दिसंबर को आपने कहा मोदी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऐसे कई बयान है। एक और बयान है आपका 14 अक्टूबर का, जिसमें आपने कहा कि मोदी जैसे लोग आंधी तूफान की तरह आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये 5 बयान आपका मैंने ऑन रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया। क्या ये इस बयान पर साबिर अली आज भी कायम है? देखिए, जिस वक्त हमने बयान दी, आपके पास जो रिकॉर्ड है वो सच है, और बात कही हुई है कैमरा पे, आपके यहां वो बात कहीं झुटलाई नहीं जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि अभी इस वक्त मैंने ना ही नरेंद्र मोदी जी की चर्चा की, ना ही उनके नीतियों की चर्चा की। हमसे जितना कैमरा पे सवाल किया गया उसका जवाब दिया। मैंने सही, फिर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे साबिर अली साहब।
टेलीविजन में थोड़ा टू द पॉइंट बात होती है, दर्शकों को भी समझ में आती है। मैंने कहा कि ये जो 5 बयान हैं आपके मोदी के बारे में कि मोदी पीएम उम्मीदवार बनकर सर्कस कर रहे हैं, मोदी को किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोदी जैसे लोग लोगों का खून बहाते हैं, मोदी जैसे आंधी तूफान आते हैं चले जाते हैं, इस बयान पर और अपने इस नजरिए पर साबिर अली भी कायम है या आपका नजरिया बदल चुका है? ऐसा है ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं जिस वक्त कहा और आज जो कह रहा हूं, जब मैंने बात कही तो क्या वो बात झुटलाई जा सकती है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये नजरिया मोदी को लेकर आज भी आपका है? अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी यही नजरिया है आपका? आज हमारे लिए मैंने आपके, जब मैं उस चर्चा की विषय जब रहेगी मैं करूंगा। आज मैंने अपने बयान के बारे में आपने पूछा, वो मैंने कहा। अच्छा चलिए, नरेंद्र मोदी के लिए आपने कहा था कुछ दाग कभी धुल नहीं सकते, एक और नया बयान। मैं आज आपसे पूछता हूं, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं या धर्मनिरपेक्ष हैं, सेकुलर हैं या कम्युनल हैं? पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द होती है, इसलिए साफ सवाल। ये देश 68 साल से इसलिए तरक्की की उस मंजिल को नहीं छू सका। सर, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं आप, 68 साल का इतिहास तो बाद में कभी बात करेंगे। मैं पूछ रहा हूं साबिर अली, नरेंद्र मोदी सेकुलर है या कम्युनल है? नरेंद्र मोदी अकेले राजनीति करते हैं क्या? नहीं सर, हम नरेंद्र मोदी अकेले भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जहां आप जा सकते हैं। 70 साल राजनीति में सत्ता में वही बने रहे क्या? मैं पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सेकुलर है या कम्युनल है? विषय हो सकती है, मेरे लिए विषय नहीं है। आपके लिए नरेंद्र मोदी विषय नहीं है, उस पार्टी में आप हो सकता है कुछ देर बाद या 1-2 दिन में चले जाएं। मैं पूछ रहा हूं, फिर आप सवाल, तो फिर आप कहिए कि नरेंद्र मोदी कम्युनल है, जो अब तक आप कहते रहे। साबिर अली, जो अब तक आप कहते रहे, आप उस पर तो कायम रहिए, बदलिए कि नहीं नरेंद्र मोदी अब सेकुलर है। स्वतंत्र नागरिक हूं अंजुम जी, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। जितना अधिकार आपको है, किसी और को है, उतना ही मेरा है। जिस वक्त जब मेरा मन होगा तभी हम कोई बात कहेंगे ना। बिल्कुल सही है, आप स्वतंत्र नागरिक हैं, आपकी स्वतंत्रता को मैं गुलामी में तब्दील नहीं कर रहा हूं सर, मेरा आपका हक है, मेरा हक है सवाल पूछना। अभी तक राजनीति में सत्ता पाने वाले लोग मुसलमानों को यही बना के रखना चाहते हैं। तो अभी क्या लगता है स्वतंत्र में सो कॉल्ड सेकुलर लोग मुसलमानों को गुलाम बना के ही रखना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इसका मतलब नरेंद्र मोदी का जो सेकुलरिज्म है वो मुसलमानों के लिए बहुत मुफीद है, क्या आपको लगता है? अरे ये आप तय कीजिए ना, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? नरेंद्र मोदी की कुछ खूबियां ही बताइए। आज देश में आप कह रहे हैं कि सब लोग मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, मुसलमानों को डराने का काम करते हैं। बयान अभी कुछ देर पहले आपने दिया, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं और मुसलमानों का भला कौन लोग कर सकते हैं? साबिर अली, अरे आप बताइए ना, लालू जी की राजनीति, मुलायम सिंह की राजनीति, सब लोग सबके किसी सत्ता में आने के लिए किसका सहारा ले लेते हैं, किसके साथ हो लेते हैं, और उनके बयान यहीं से शुरू होता है कि देश में दंगा हो जाएगा, और खुद दंगा कराते हैं। लालू यादव जो दंगा कराया उसको सम्मानित करते हैं, उसको तगमा पहनाते हैं। और नीतीश कुमार मुलायम सिंह के सरकार में लोगों का कत्लेआम हो जाता है। और नीतीश कुमार के सरकार में कत्लेआम तो नहीं हुआ भाई। तो फिर नीतीश कुमार को छोड़ क्यों रहे आप? तो नहीं हुआ, फिर छोड़ क्यों रहे आप नीतीश कुमार को? तो मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में कत्लेआम तो नहीं हुआ। नीतीश कुमार को छोड़ क्यों रहे आप? चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या अकेले रहे। नीतीश कुमार को आप छोड़ क्यों रहे? सिर्फ इसलिए क्योंकि का मेंबर हूं नीतीश, क्योंकि आपको राज्यसभा की सदस्यता दोबारा नहीं मिली। का कहां सवाल आता है? मैंने कब कह दी? नहीं, अरे राज्यसभा बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए। क्या मैं कोई भीख मांग रहा हूं क्या? गजब बात है। ऐसे लोगों को मिल जाए जिसकी कोई अस्तित्व नहीं है। साबिर अली काम करेगा नहीं कर मिलेगा, इसलिए कि मुसलमान का बेटा और मजबूत है, बोल सकता है। तो बात है, इसका मतलब ये हुआ के बोलता हूं मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, आपका हक बनता है, आप थे भी। नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मैं कहां कह रहा हूं नहीं मिलना चाहिए? मेरा हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि नीतीश कुमार के सरकार में हक नहीं मिला, नीतीश ने आपको अपना हक नहीं दिया, इसलिए अपने हक की तलाश में आप बीजेपी में जा सकते हैं। एकदम हक नहीं मिला मुझे। मैंने नीतीश जी के सामने कहा कि मुझे मलाल था, मलाल है, मलाल रहेगा शिवहर के मन से। लेकिन अगर इस मलाल की भरपाई बीजेपी में जाने से होगी क्या? मैं पूछ रहा हूं। मान सम्मान, सियासत में हिस्सेदारी सब चाहिए।
साबिर अली साहब, मैं फिर एक सवाल पूछता हूं। दर्शक जब मैं जानना चाहते हैं ईमानदार सर, हूं तो मुझे नेताओं हिस्सेदारी से चाहिए। नेताओं से साफ गोई से बात हो। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आपको आपका हक नहीं दिया, नीतीश ने आपको राज्यसभा की सदस्यता दोबारा नहीं दी, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कहा और आप बागी सुर आपके आ गए। मैं जानना चाहता हूं, और मैं जानना चाहता हूं मुझसे कि वादा क्या किया आपको गया, उम्मीद मैं है कि इसमें बात बीजेपी नहीं में ये करता। सब हक आपको मिलेगा? ऐसा है नहीं कि मुझे देखिए, ऐसा है कि मैं जब काम करूंगा मुझे किसी पे नहीं, मैंने काम किया 2 साल, धन मन तन, ईमानदारी दयानतदारी, दिन रात एक करके। अच्छा चलिए साबिर अली, एक सवाल का जवाब दीजिए। वक्त एक कम भी है। ऐसा लीडर, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा नहीं है जो साबिर अली से ज्यादा काम किया हो। साबिर अली, एक चीज बताइए, साबिर अली, क्या आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? चलिए आप खंडन करिए कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आप खंडन करने की स्थिति में हैं? अरे ये आपके ऐसा, अजीत जी आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, खंडन करना नहीं करना ये मेरे मन की मर्जी है ना। तो साबिर अली जी, आपको लगता नहीं कि अगर आप ऐसे मौके पर बीजेपी में जाएंगे जब आपको राज्यसभा की सदस्यता दोबारा नहीं मिली, तो आप वही दल बदलू अवसरवादी मौका परस्त हुए कि चुनावी मौसम में आपने जिस बीजेपी को, जिस मोदी को पानी पी कर कोसा, हमारे साथ 50 डिबेट पे इसी चैनल पर उसी मोदी और उसी बीजेपी का दामन थामेंगे अगले 24 घंटे में, 6 घंटे में, 12 घंटे में। अरे आप अपने हिसाब से कहिए ना, चूंकि आपका भी तो चैनल चलाना है, इस तरह की बात नहीं कहेंगे, चैनलवा कैसे चलेगा? चलिए साबिर अली साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप हो सकता है कुछ देर बाद, एक दिन में, 2 दिन में, शुक्रिया आपको, 2 दिन में आप उस खेमे में नजर आएंगे में हूं, प्रचार करके आया हूं। जिस मोदी के लिए, जिस बीजेपी के लिए न जाने आपने क्या क्या कहा, हत्यारा, मौत का सौदागर जैसे शब्द, दंगाई, और जिस मोदी को कभी माफ न करने की बात की, हो सकता है साबिर अली जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं आपको बीजेपी में नजर आए। यह सियासत है और चुनाव के पहले की सियासत, कहीं भी सियासत दांव को भेज सकती है। दरवाजे और खिड़कियां बीजेपी ने खोल रखे हैं।